Hello students. In the first part of this chapter, we studied about how did men become rulers in the past. We studied about Ashwamedh Yagya, Varna system, Janpads and Mahajanpads. I also told you that some of the Janpads became more important than others. They were known as Mahajanpads. And most of these Mahajanpads also had a capital city. Like in the present time, our states are also having the capital cities. One of the most important feature of these Mahajanpads was fortification. अब ये fortification क्या होता है? Huge walls of wood, bricks और stones built around them. बहुत बड़ी बड़ी walls बना दी जाती हैं wood की, bricks की, stones की around them. आप में से कईयों ने जयपुर में गए होंगे, वहाँ पे कई फोर्ट्स हैं. आप दिल्ली में गए होंगे, रेड फोर्ट देखा होगा. बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बना दी जाती हैं. सो दिस इज़ फोर्टिफिकेशन. एंड वाई इट वॉज नीडेड एट दैट टाइम? वाई डिड द किंग्स ऑफ महाजनपद्स बिल्ड फोर्ट्स? क्यों इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए गए? फोर्टिफिकेशन क्यों की गई? फॉर प्रोटेक्शन. Maybe at that time they were afraid of attack from other kings. They wanted to protect their people. That's why they built these forts to show off their wealth and power. अब जो भी पावरफुल किंग है वो अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, पावर को शो करने के लिए they tried to build tall and impressive walls. Third point, it was easy to control the people, those who were living in the fortified areas. For all these three reasons, this fortification was done at that time. Now, students, अब आप क्या सोचते हो कि जो ये fortification है, that was an easy task? No, it was not an easy task. Building these huge walls required lots of planning. बहुत ज़्यादा planning required होती थी. Thousands and lakhs of bricks and stones चाहिए होते थे. बहुत ज़्यादा नंबर में लेबर चाहिए होती थी. ये लेबर कौन प्रोवाइड करता था? बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन. और उन सब के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए थे. चाहे ब्रिक्स लानी है, स्टोन्स लाने हैं, लेबर्स को ऑक्यूपाई करना है, तो देयर वाज टू मच एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज थिंग्स. इसके साथ एक और चीज़ थी, आर्मीज़. मीन्स एक और एक्सपेंडिचर. पहले के राजा आर्मीज मेंटेन नहीं करते थे, बट नाउ द राजाज ऑफ जनपद्स एंड महाजनपद्स दे मेंटेन द ओन आर्मीज. दे स्टार्टेड मेंटेनिंग रेगुलर आर्मीज. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड दीज पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड इन द फॉर्म ऑफ पंच मार्क कॉइन्स. अब ये पंच मार्क कॉइन्स क्या हैं? दीज कॉइन्स वर मेड बाय रूलर्स. वो रूलर्स बनाते थे स्पेशली ऑफ सिल्वर और कॉपर मेटल से यूज़ करके. और इन पंच मार्क कॉइन्स के ऊपर कई बार इम्प्रेशंस होते थे एनिमल्स के, लीव्स के या ट्रीज़ के, ऐसे इम्प्रेशंस होते थे. एंड दीज पंच मार्क कॉइन्स वर गिवन टू द सोल्जर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी. अब जो ये महाजनपद्स के जो रूलर्स थे, दे वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स. इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बना रहे हैं, मेंटेनिंग बिग आर्मीज. दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. So how were all these resources afforded? Of course, through taxes. Present day time also जो हमारी गवर्नमेंट है, that is also collecting so many taxes from us. और उन taxes से क्या काम कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, रोड्स को मेंटेन कर रहे हैं, हाईवेज़ बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं. तो उसी तरह अब जब इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, उस टाइम पे फोर्ट्स बनाने होते थे, आर्मी को मेंटेन करना है, लेबर को भी पैसे देने हैं. तो फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दिस? जनपद जो जनपद के रूलर्स थे, दे वर डिपेंडिंग अपॉन द ओकेजनल गिफ्ट्स जो दूसरे राजा उनके लिए लेकर आते थे. पर जो महाजनपद के रूलर्स थे, दे वर नॉट डिपेंडिंग अपॉन दोज गिफ्ट्स ओनली. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द पीपल. और जो टैक्स होती है, दे ऑलवेज कलेक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. So there were many people, those who were lived there, and they had to pay taxes in different form. Like farmers, they had to pay 1/6 of what was produced. जो भी वो प्रोड्यूस करते थे, जो भी कल्टीवेट करते थे, उसका 1/6 शेयर उनको किंग को देना पड़ता था.
इट वॉज नोन एज भाग और शेयर. भाग हिंदी का वर्ड है. क्राफ्ट पर्सन्स इन द फॉर्म ऑफ लेबर. इन द फॉर्म ऑफ लेबर मतलब दे हैड टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द किंग वंस इन अ मंथ. मतलब महीने में एक दिन वो अपनी सर्विसेज किंग को प्रोवाइड करेंगे. जैसे कोई वीवर है, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, सो दे मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग. हर्डर्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस. या तो वो टैक्स की फॉर्म में एनिमल्स को देंगे या जो एनिमल से जो भी वो प्रोड्यूस, चाहे मिल्क ले रहे हैं, वूल ले रहे हैं, उसको एज अ टैक्स देंगे. ट्रेडर्स, कोई चीज़ वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ऑन गुड्स वट वर दे बॉट और सोल्ड. लास्ट, हंटर एंड गैदरर्स. दे ऑल्सो गेव द टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस. फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या हो सकता है, जैसे हंटिंग कर रहे हैं तो एनिमल्स की हाइड्स हो गई, वो दे दी, या फिर वो फ्रूट्स वगैरह गैदर कर रहे हैं तो वो दे दिए राजा को एज अ टैक्सेस. नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, चेंजेस इन एग्रीकल्चर. इस टाइम पे एग्रीकल्चर में दो बड़े चेंजेस हुए थे. नंबर 1, यूज़ ऑफ आयरन प्लोशियर. पिछले चैप्टर में इन द अर्लियर सिटी वी स्टडीड अबाउट दैट पीपल स्टार्टेड यूजिंग अ न्यू टूल नोन एज प्लो टू टर्न द सॉइल एंड दैट प्लो वॉज मेड ऑफ वुड. अब कई बार जो वुडन जो प्लो होता है, जो हार्ड सॉइल होती है, उसको टर्न करने के काम नहीं आता, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है. सो इस टाइम पे लोगों ने क्या किया, जो प्लो के आगे वाला हिस्सा था उसके आगे आयरन लगा दिया, जिससे क्या हो गया, दे वर एबल टू टर्न ओवर हैवी एंड क्लेई सॉइल. सेकेंड चेंज क्या आया, ट्रांसप्लांटिंग पैडी. कि इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स, मतलब सीड्स को बिखेरने से की बजाय उन्होंने पैडी के जो था उसको ट्रांसप्लांटिंग करना शुरू कर दिया. ट्रांसप्लांटिंग मीन्स पहले सैपलिंग्स को कहीं उगाया जाता था, फिर इन सैपलिंग्स को लाके फील्ड्स में प्लांट किया जाता था. इन द प्रेजेंट टाइम ऑल्सो जो पैडी की कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स, पहले नर्सरी में जाके सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं, फिर उन सैपलिंग्स को लाके फील्ड में सो करते हैं. अब इन दोनों चेंजेस से क्या हुआ, इट लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन. उनकी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. अब मेन चीज़ आती है कि एग्रीकल्चर काम करता कौन था. दिस वर्क वॉज डन बाय स्लेव मैन और वीमेन, जिनको दास और दासी कहा जाता था, और लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मतलब जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी एग्रीकल्चर करने के लिए. सो दे सर्व द अदर पीपल, वो दूसरों की लैंड पे काम करा करते थे, उनको कहा जाता था कामकारास. So this is all about this part. I hope everything will be clear to you.